लेक्चर 12 मेजरिंग कर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइका इंस्ट्रूमेंट TS11 TS15 सीरीज़ की लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कर्व मेजरमेंट। तो कर्व में ये होगा कि हम कोई भी जगह पे हम प्रिज्म रखेंगे या टारगेट सेट करेंगे तो हमें बताएगा कि हम कर्व में किस जगह पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे सेटिंग आउट नहीं होगा, हम ये फ्री कर्व सेट आउट होगा। तो हम जाएंगे गो टू वर्क में और यहाँ पे देखें सर्वे प्लस में जाएंगे। सर्वे प्लस के बाद मैयर टू रिफ़र लाइन, इसी ऑप्शन में हमने लास्ट टाइम लाइन का रेफरेंस हमने लिया था। अब हम जॉब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ जॉब है तो मैं न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक करके इसी लाइन जॉब को ओके कर दिया है और यहाँ पे अब लाइन को मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। तो अगर क्रिएट के ऑप्शन में मैंने 3A पहले बनाया हुआ है लाइन आर्क के नाम से, अगर ये लाइन आपके पास मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और मैं 4A के नाम से इसको, अब यहाँ पे देखेंगे वही सेम स्ट्रेट लाइन है तो 2 पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पे देखें आर्क 2 पॉइंट विथ रेडियस है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको ओके कर दिया है और ये मैं 4A के नाम से इसको मैंने सेट कर दिया है। और पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर मेरे पास कोई भी आपके पास जो पॉइंट है वो आप इसको दे दें। तो 2 पॉइंट दे दिया है और उसके बाद रेडियस दे दिया है तो ये मेरे पास एक कर्व क्रिएट हो गया है। याद रखें अगर ये राइट कर्व जाएगा तो प्लस होगा, अगर लेफ़्ट कर्व जाएगा तो ये माइनस में रेडियस देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसको फिनिश करेंगे और पहले वाले ऑप्शन में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि कर्व लेफ़्ट हो राइट हो तो उसमें कैसे रेडियस देना है। तो लेफ़्ट कर्व हो तो माइनस रेडियस होगा और राइट कर्व हो तो रेडियस प्लस में। तो ये फिनिश करेंगे हम। 4A का हमारा एक आर्क का लेंथ, यहाँ पे देखें लाइन आर्क में बनी है, इसको ओके करेंगे तो हमें सेटिंग आउट में बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है 1.445 इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे अब देखें कि मुझे सेटिंग आउट का ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पे डिस्टेंस अलॉन्ग लाइन और यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये मेजरमेंट होगा। तो अब जैसे मेरी मशीन मूव करेगी तो डिस्टेंस लूँगा तो मुझे बताता जाएगा कि ये हम किस जगह पे खड़े हैं। लाइन अलॉन्ग में 16 सेंटी आगे खड़ा हूँ और ऑफसेट मुझे 3 सेंटी और 5 सेंटी दे रहा है। तो जैसे जैसे मैं मूव करता जाऊंगा तो मुझे बताता जाएगा कि ये अब मैंने जो क्रिएट किया है कर्व मैं उससे 3 सेंटी प्लस में हूँ ज़ीरो से, और अब मैं ज़ीरो से हूँ और यहाँ पे देखें ये माइनस हो गया तो एक बीप भी आया ताकि मुझे पता चल गया कि ये मैं माइनस में चला गया हूँ। तो ये कंटिन्यूसली मुझे बता रहा है कि मैं अब माइनस में कर्व फर्स्ट पॉइंट से माइनस में 12 सेंटी और उसी लाइन के हिसाब से 3 सेंटी या 2 सेंटी 8 मिली मैं डिस्टेंस में खड़ा हूँ। तो इस तरह से कर्व मेजरमेंट का ये ऑप्शन, जो कि अगर कोई शटर वगैरह यूज़ करना हो तो उस पर अगर कर्व में लगा हुआ है तो डायरेक्ट हम प्रिज्म उसके ऊपर रख के इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। किसी पूरे पॉइंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने डिस्टेंस पे, किसी भी जगह पे आप पॉइंट रखेंगे प्रिज्म रखेंगे तो आपको ये बताएगा इंस्ट्रूमेंट के अब आपकी पोजीशन उस कर्व के हिसाब से कौन सी है। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।